अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज 2025 के अंदर हजों के सवालात में से एक सवाल ये है कि मक्का और मदीना के अंदर जो अकोमोडेशन है वहाँ पर फैसिलिटीज़ क्या रहेगी। तो हम गाइडलाइंस के ऊपर जब जाएंगे तो गाइडलाइंस नंबर 21 को हम समझने की कोशिश करेंगे। गाइडलाइंस नंबर 21 के अंदर मक्का और मदीना, मीना, अरफात, मुज़दलिफ़ा वहाँ पर क्या क्या फ़ैसिलिटीज़ मिलेगी वो साफ़ लिखा हुआ है। उसको समझने की कोशिश करेंगे तो हमारा हज का सफ़र यहाँ से क्या क्या सेटलमेंट करके जाना पड़ेगा वो आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले मक्का की बात करें तो मक्का के आवास यानी कि मक्का की जो बिल्डिंग्स है वहाँ पर मिलने वाली फैसिलिटीज़ के बारे में बात करें तो 12 यात्रियों के लिए, हज यात्रियों के लिए कम से कम एक बाथरूम अवेलेबल रहेगा। 30 यात्रियों के लिए 30 हज यात्रियों के लिए एक किचन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी। बहुमंजिला इमारतों के लिए यानी कि जो बड़ी बिल्डिंग्स होती है वहाँ पर लिफ्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल रहेगी। पीने का पानी हर मंजिल के ऊपर पीने के पानी के लिए डिस्पेंसर रहेगा। इसके बाद वहाँ का जो हज कमेटी की तरफ से जो बिल्डिंग्स ली जाती है उनके जो मालिक से बिल्डिंग्स के मालिक, वो मकान मालिक जो होते वो लोग वहाँ पर एयर कंडीशनिंग, बिजली, प्लम्बिंग वो ठीक करने के लिए रूम्स के अंदर उसका सामान भी रखते हैं। इसके बाद सफाई के लिए क्लीनर भी रहेगा हर रूम के अंदर। हर रूम की सफाई के लिए वो लोग क्लीनर भी प्रोवाइड करते हैं। वो एक वक्त मुकर्रर होता है, उस वक्त के ऊपर आकर वो क्लीन कर जाता है। इसके बाद रसोई घर के लिए एक बड़ा रेफ्रिजरेटर रहेगा यानी कि जो किचन है, किचन के अंदर एक बड़ा रेफ्रिजरेटर अवेलेबल रहेगा। हर बाथरूम के अंदर गीज़र रहेगा नहाने के लिए। उसके बाद सऊदी का जो रूल्स है कि हर घर के अंदर गैस या इलेक्ट्रिक स्टोव होना चाहिए वो रहेगा। इसके बाद इमारत के हर फ्लोर पर वाईफाई अवेलेबल रहेगा। हर बिल्डिंग्स के हर फ्लोर के ऊपर वाईफाई फैसिलिटीज़ रहेगी। सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर हज कमेटी ने एक चीज़ बताया, सारी फैसिलिटीज़ जो है वो KSA यानी कि किंगडम ऑफ सऊदी अरब के गाइडलाइंस के मुताबिक होगी। इसके बाद यहाँ पर अजीज़िया के अंदर 2400 घंटे वो बस फैसिलिटीज़ हज कमेटी की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। उसके अंदर एक नोट भी रखे। नोट यह है, हज कमेटी की तरफ से यहाँ पर नोट के अंदर बताया गया है कि सुरक्षा को देखते हुए हज कमेटी की तरफ से वहाँ की KSA यानी कि किंगडम ऑफ सऊदी अरब गवर्नमेंट की तरफ से हज के अय्याम के अंदर कुछ वक्त पहले भी उसको बस फैसिलिटीज़ बंद कर दी जाती है। और उसके अलावा 24 घंटे जो फैसिलिटीज़ है उसके अंदर भी अगर सऊदी अरब गवर्नमेंट कुछ अपनी जो गाइडलाइंस होती है उसको फेर बदल करे तो उसके अंदर भी वक्त के अंदर चेंजेस हो सकते हैं, ऐसा बताया है। उसके बाद मीना और अरफात की बात करें। मीना और अरफात मुज़दलिफ़ा में हाजियों को 5-6 दिन के लिए टेंट शेयरिंग रहेगा। तो वो टेंट शेयरिंग के अंदर रहने के लिए वो जो टेंट शेयरिंग होता है यानी कि जो आपको तंबू के अंदर रहना पड़ेगा, हमारी सीधी सी लैंग्वेज के अंदर बताए तो तंबू के अंदर जो रहना पड़ेगा वो 5-6 दिनों के लिए हाजियों को रहना पड़ सकता है, जिसके अंदर वो जो फैसिलिटीज़ है वो मुअल्लिम के अंदर आती है। हज कमेटी ये बता रही है इसके अंदर वहाँ पर जो मीना के अंदर टेंट रहेगा इसके अंदर 6x2.5 का यानी कि 2.5 का एक गद्दा दिया जाता है। वहाँ पर मीना के अंदर टेंट के अंदर एयर कूलर मिलेगा। वहाँ पर AC अवेलेबल नहीं होगा, एयर कंडीशनिंग अवेलेबल नहीं होगा। मीना और मुज़दलिफ़ा और अरफात में सारी फैसिलिटीज़ सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। ये हज कमेटी यहाँ पर नोट कर रही है गाइडलाइंस के अंदर। इस पर हज कमेटी ऑफ इंडिया का कोई भी कंट्रोल नहीं रहता है। हज कमेटी ने ये आखिर के अंदर जो बताया है कि जो पिछले साल जो 5 दिन वहाँ की गवर्नमेंट का जो फेलियर सामने आ गया था, बहुत सारे हाजी खुसूसन जो इजिप्ट के हाजी थे वो तकरीबन 700-750 हाजी का इंतकाल हो गया था। पिछले साल जो यहाँ से टूर्स और हज कमेटी से जो गए थे वो हिंदुस्तान से भी 98 हाजी वहाँ पर हाजी का इंतकाल हो चुका था।
तो यहाँ पर जो बताया जाता है, इसलिए बताया जाता है कि पिछले साल जो ये सिर्फ फैसिलिटीज़, ये फेलियर जो हुआ वहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से, उसके ज़िम्मेदार हज कमेटी नहीं होती, ये हज कमेटी के अंडर में नहीं आता है। ये जो मीना, मुज़दलिफ़ा और अरफात की जो फैसिलिटीज़ है वो KS यानी कि किंगडम ऑफ सऊदी अरब गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है। अब बात कर लेते हैं मदीना की। मदीना के अंदर भी सेम रहेगा। मदीना के अंदर सेम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए। मदीना के अंदर एक चीज़ रहेगी कि आपको जो होटल है मस्जिद नबी के करीब दिए जाएंगे, तो इसलिए आपको और आसानी हो जाएगी। मदीना के अंदर खाने बनाने की इजाज़त नहीं होगी। मदीना के अंदर आपको 8 दिन ठहरना है। ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर 40 या 42 या 45 नमाज होती है। उस तरीके से वो लोग सेटलमेंट करते, सेटिंग करते हैं। उससे ज़्यादा नमाज वहाँ पर नहीं होती। 8 दिन एग्जैक्ट ठहरना वहाँ पर, 8 दिन से ज़्यादा ठहरने की वहाँ पर इजाज़त भी नहीं होती। तो इस तरीके से सारी फैसिलिटीज़ रहेगी मदीना के अंदर। वो गाइडलाइंस के अंदर बताया है 4 से 6 लोग रहेंगे। कोई कोई बिल्डिंग के अंदर 9 से 10 लोग भी रह सकते हैं। तो इस तरीके से जो अकोमोडेशन 21 नंबर का जो गाइडलाइंस के अंदर था, उसका सारी चीज़ आपको समझाने की कोशिश की। आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो हमें पूछ सकते हैं कमेंट के अंदर। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।